तो थंबनेल और टाइटल को देखकर आपको पता चल गया है कि आज की इस वीडियो में हम किस मैटर पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम क्वांट म्यूचुअल फंड के एक नए एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटेक फंड। देखिए, ये अभी एनएफओ है जिसे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने लॉन्च किया है 23 अगस्त को और ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा 5 सितंबर को। अब ये बात जग जाहिर है कि क्वांट के जितने भी पास्ट रिकॉर्ड आप उठाकर देखें तो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के जितने भी फंड्स हैं उन सबों ने ज़्यादातर फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को ही आपके सामने पेश करूं तो मेरे ख्याल से ये बेकार नहीं होगा, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले कई सालों में 2 ईयर 3 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न कमा कर दिया है। मतलब इतना बढ़िया रिटर्न दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, इस बात को भी मानना पड़ेगा कि अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा कवर किया गया है बेस्ट रिटर्न देने के लिए। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि अभी जो नया एनएफओ लॉन्च किया है तो इन्वेस्टर के माइंड में है कि भाई क्वांट का एनएफओ है, क्वांट का एनएफओ है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। तो क्या ये सही है या नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। पहले हम फंड के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दिया कि 23 अगस्त को ये एनएफओ लॉन्च कर दिया गया, उसके बाद 5 सितंबर को ये एनएफओ बंद कर दिया जाएगा। अब ये ओपन इंडेड फंड होने वाला है। ओपन इंडेड फंड और क्लोज इंडेड फंड, इन दोनों का क्या मतलब होता है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ओपन इंडेड फंड का क्या मतलब होता है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया फंड, नया एनएफओ लॉन्च करती है तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के लिए उसे ओपन किया जाता है और सेबी के रेगुलेशन के अनुसार कोई भी म्यूचुअल फंड जब नया फंड या फिर नया एनएफओ लॉन्च करेगी तो 15 दिन, कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा वो एनएफओ को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन नहीं रख सकती हैं। उसके बाद उसे या तो क्लोज इंडेड फंड में कन्वर्ट कर देना पड़ता है या फिर ओपन इंडेड फंड में कन्वर्ट कर देना पड़ता है। ओपन इंडेड फंड का ये मतलब होता है कि एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए अगर बंद हो गया, जैसे 5 सितंबर तक ये इसका टाइम है, उसके बाद भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्लोज इंडेड फंड का मतलब ये होता है कि जितने दिनों के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है उसी बीच में आपको अपने पैसे लगा देने पड़ेंगे, उसके बाद आप नहीं लगा पाएंगे। तो इतना आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटेक फंड में कम से कम एसआईपी कितने पैसे की जा सकती है। तो 1000 रुपये से मिनिमम एसआईपी आप कर सकते हैं। लमसम की अगर मैं बात करूं तो 5000 रुपये से आपको लमसम करना पड़ेगा। इस फंड में आप एसटीपी और एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं। इसके बेंचमार्क की अगर मैं बात करूं तो इसका बेंचमार्क है S&P BSE टेक TRI। वहीं पर एग्जिट लोड की अगर बात कर ली जाए तो एग्जिट लोड अगर 15 दिनों के इन्वेस्टमेंट के 15 दिनों के अंदर अंदर अगर आप अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बट आफ्टर 15 डेज अगर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड या किसी भी तरह का कोई भी एग्जिट लोड आपको देने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम टाइप की अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर और डायरेक्ट दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस फंड में। अब रेगुलर और डायरेक्ट क्या होते हैं मैं इस पर कोई बात नहीं करने वाला हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें हमने डिटेल्स में बात करी हुई है कि रेगुलर किसे कहते हैं और डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ग्रोथ एंड डिविडेंड दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि ये किस तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर फोकस करने वाले हैं तो देखिए 3 तरह के सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर ये फंड फोकस करने वाला है। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा है मीडिया और तीसरा है टेलीकॉम। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट फोकस की अगर मैं बात करूँ कि जिन जिन सेक्टर्स को इसने फोकस किया है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे कहने का मतलब है वो सेक्टर बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आज आप देख सकते हैं, देश की मैं बात करूं या फिर विदेशों की बात करूं, हर जगह पे टेक्नोलॉजी की मांग है, उसकी अहमियत है, उसकी ज़रूरत है। बल्कि मतलब अहमियत क्या, मतलब ज़रूरत है उसकी हर जगह। विदाउट टेक्नोलॉजी के कोई काम आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। समझ रहे कि नहीं। मीडिया की क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, ये चीज़ आप जानते हैं। ये चीज़ बताकर मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। समझ रहे कि नहीं, ये आप बखूबी जानते हैं। वहीं पर टेलीकॉम की अगर मैं बात करूँ तो उसकी भी बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है इस तरह के कंपनीज़ को और इस तरह के सेक्टर्स को। तो यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ है।
अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इन्वेस्टर्स के माइंड में है कि भाई क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस जो है बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है और इसके दूसरे जितने भी फंड हैं उन सारे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये नया एनएफओ जो लॉन्च किया है क्वांट की तरफ से, तो क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्वांट के ज़्यादातर फंड्स ऐसे रहे हैं जिसके पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं, नो डाउट। लेकिन इसका ये मतलब और इसकी ये सर्टिफिकेट नहीं है कि आने वाला नए एनएफओ भी अच्छे हो सकते हैं, उनका रिजल्ट्स भी अच्छा हो सकता है। सबसे पहले ये बात तो अपने जहन में रखिए। दूसरी बात, अब वो लोग जो बिल्कुल नए हैं जो चाहते हैं अपना पहला या दूसरा फंड के रूप में इस एनएफओ को सब्सक्राइब करें, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये बिल्कुल ही बेस्ट नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात, इसमें 4 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करने वाले हैं। वो फंड मैनेजर इससे पहले किस तरह के फंड्स को मैनेज किया है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अभी नए हैं। अगर आपने बिल्कुल नया अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, तो मेरे ख्याल से आप लार्ज कैप वगैरह का, मिड कैप वगैरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको अभी नए एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक बात तो तय है कि नए एनएफओ हो सकता है अगर चल जाए तो बहुत अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन अगर न चल पाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा सिर्फ अभी मैं कह नहीं रहा हूँ, बल्कि पास्ट में ऐसा कई मरतबा हो चुका है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन कुछ देर के लिए मान लेता हूँ वो लोग जो पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, तो क्या उनको इस फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर आईटी सेक्टर के फंड ऑलरेडी आपके मतलब पोर्टफोलियो में है, या फिर कई सारे फंड्स हैं, अगर आप उनको मिलाकर देखें, तो अगर आपकी पोर्टफोलियो का 10-15% एलोकेशन आईटी सेक्टर में जा रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कहूँगा कि आपको भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस फंड में। और ऐसे भी अगर आपके पोर्टफोलियो में 5-6 फंड हैं, तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा फंड ऐड करके रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर रिटर्न ख़राब ही होता है, अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा फंड भी आपको अपनी पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। अब लास्ट में एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। देखिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन एंड सजेशन नहीं है कि आप इस फंड में, इस एनएफओ में पार्टिसिपेट करें या ना करें। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना मकसद है, एजुकेशन पर्पस से मैं सिर्फ वीडियो को बना रहा हूँ। मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, बनाऊँगा, लेकिन इसका ये मतलब आप हरगिज़ मत लीजिएगा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस एनएफओ में या किसी भी पर्टिकुलर एक फंड में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मैं सिर्फ आप तक एक जानकारी के रूप में वीडियो पहुंचाता हूं, समझ रहे कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट अगर करना हो, इस एनएफओ में हो या किसी दूसरे एनएफओ में हो या किसी भी फंड्स में हो, तो सबसे पहले आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, समझ रहे कि नहीं। ऐसे आपको क्या लगता है, क्वांट म्यूचुअल फंड का जो ये नया एनएफओ है, इसमें पार्टिसिपेट करना कैसा रहेगा आपके हिसाब से? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।